अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह पाक मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। तो जी आज की वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट निकाल रही हूँ और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है ना कि हम अपने घर पर हलवा पूरी ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इनको कब से कह रही थी आतिफ़ को कि मुझे ना हलवा पूरी खानी है। और हलवा पूरी जो है हम रेगुलर मतलब अम्मी के हर वीक जो है हम वहाँ पर ही ब्रेकफ़ास्ट कर लेते थे। तो अपने घर पर जो है ना हम काफ़ी टाइम बाद हलवा पूरी ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर जी जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके साथ मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी मलाई इसमें चीनी डाल कर रखी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और साथ जी यहाँ पर हम लोगों ने चाय ली है। तो इतने टाइम बाद जो है ना हम लोगों ने अपने घर पर हलवा पूरी का नाश्ता किया। इसके बाद जी मैं आ गई थी यहाँ अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी ने भी सूरह मुज़म्मिल पढ़वाई थी। और मैं अपने घर पर जो मैंने वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी वो सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जी देखें सब जो है सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे थे और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी ना वो मैं कर रही थी, बाकी तो अम्मी कर चुकी थी। तो इधर मैं जो हूँ लच्छेदार पकौड़े बना रही हूँ। लच्छेदार पकौड़े कैसे बनते हैं, इसमें जो है ना अनियन की और पोटैटो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और बेसन की मिकदार जो है हम बहुत कम रखते हैं। इतनी ही बेसन डालते हैं बस ये जो है ना इसको बाइंडिंग के लिए वर्क करे। और इस तरह से जो है लच्छेदार पकौड़े बनते हैं और मुझे तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब रमज़ानों में भी बनाए और वैसे भी रेगुलर पे हम कभी कभी इवनिंग टाइम पर जो है ना हम ये बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह के लच्छेदार पकौड़े। और जी आप सब कैसे हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताया करें ना कि आप सब कैसे हैं। मेरी तो जी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब हो रहा है, वॉइस से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। बट फिर भी मैं यहाँ पर आप सबकी मोहब्बत के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको मेरी वीडियो का इंतज़ार होता है। और सभी जो है ना मुझे कमेंट करके फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, डीएम्स आने लग जाते हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो बस आपकी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। आवाज़ थोड़ी ख़राब है लेकिन इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर जी एक बात और मुझे याद आ गई फ़नी सी, मैं यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे से ना गुलाब जामुन कह लें या चमचम कहते हैं शायद इसे, ये मैं निकाल रही थी ना। तो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं या उसने भी रीड किए हैं, तो कह रही है कि तुम इस तरह से वीडियो दिखाती हो तो ज़ाहिर है देखकर भूख लगेगी और दिल भी करेगा, क्रेविंग होने लग जाती है। तुम्हारी वीडियो में जो है ना इस तरह से खाने नज़र आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है भूख तो लगेगी। मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपकी वीडियोज़ देख कर ना भूख लग गई है और इतनी यम्मी यम्मी से खाने होते हैं। तो खैर ये हम जो है ना आपस में मजाक कर रहे थे कि देखें जी कितने अच्छे लच्छे वाले पकौड़े तैयार हुए हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ना चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। वैसे तो जी परफेक्शन है, बट थोड़े से ऊपर से चाट मसाला डाल दो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम शॉप से लेकर आते हैं ना, तो चाट मसाला वगैरह डालकर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ ना चने निकाल रही हूँ और ये देखें अम्मी ने पहले ही तैयार करके रख लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई थी, अपने घर से आ रही थी और बाकी प्रिपरेशन अम्मी ने कर ली थी। चने वगैरह बना लिए थे अम्मी ने। यहाँ पर ब्लैक वाले चने बनाए हैं, साथ जो है ना आलू भी बॉईल करके ना कट करके इसमें ऐड किए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं ना ये वाले चने भी। तो यहाँ पर जी देखें बाकी जो पकौड़े हैं ना वो भी फ्राई हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और थोड़े तकरीबन जो है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है मैं थोड़े थोड़े करके कर रही थी और साथ जो है ये चीज़ें कट्स करके रखी थी, ये हम सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करके कुछ लोग कहते हैं कि हम भी ये करवाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। तो मैं बस इसलिए आप सबको अपनी वीडियो में ये बता देती हूँ कि कोई नेगेटिव माइंड वाला जो है वो इस तरह से नेगेटिव वे में ना ले ले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ मोहब्बत करने वाले होते हैं ना वहाँ नेगेटिव माइंड वाले भी होते हैं। खैर अगर एक आधे से हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहब्बत करने वालों की तादाद ज़्यादा है। जा मामा हो क्या कंचा बस यहाँ पर मेरा की जो है शरारतें चल रही थी, छोटी सिस्टर्स के साथ लगी होती है। मतलब जब भी मैं आती हूँ ना मेरा के एक इकलौती बच्ची है ना हमारे पूरे अभी घर में, तो वो सब उसके साथ लगे होते हैं, पोएम्स वगैरह कहते रहते हैं। और यहाँ पर देखें जी आलू की चाट भी अम्मी ने बनाई थी, बहुत मज़े की, बहुत ही अम्मी आपको देख कर ही अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये बहुत मज़े मज़े के खाने अम्मी ने बना कर रख लिए थे। और आज मेरी आवाज़ जो ख़राब हुई है ना वो क्यों हुई है वो मैं आपको आगे वीडियो में चल कर बताऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद वाली हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो
रही है। मैं यही कह रही थी कि इतनी गर्मी तो रमज़ानों में भी नहीं हुई थी। जब हम रोज़े रखते थे तो हम बहुत ही फ्रेश रहते थे और सारे काम भी कर लेते थे सब कुछ, लेकिन इस तरह की गर्मी हो रही है ना, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर देखें जी, सारी चीज़ें हो गई थी, पढ़ाई हो गई और अब हम यहाँ पर जो है रिफ़्रेशमेंट कर रहे थे और यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे फूड को। आई होप सो कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। कर रहे हैं तो जी लाइक कर देना, लाइक तो बनता ही है। इसके बाद जी देखें, रिफ़्रेशमेंट के बाद मैं आ गई थी आतिफ़ के साथ यहाँ पर आइडियाज़, और आतिफ़ को यहाँ से ड्रेस लेना था। और जब आतिफ़ अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लाज़मी सी बात है कि मैं भी अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी जी यहाँ पर आइडियाज़, और ये मतलब अम्मी के घर से ही आई थी मैं यहाँ पर। और इधर जो है ना, आतिफ़ को अपने लिए शलवार कमीज़ लेनी थी और उसके लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टली ऊपर ही जा रहे थे, क्योंकि मेंस सेक्शन जो है ना वो यहाँ पर ऊपर है। अच्छा, इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर अक्सर सेल लगी हुई होती है। अभी जो सेल लगी हुई थी वो डिफेंस डे वाली सेल चल रही थी अभी तक। किसी पे 35% है, किसी पे 25% है। तो यहाँ पर जो है ना, हम आतिफ़ के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे और इधर जो है स्टिच वाले भी थे, अनस्टिच भी थे, और ऊपर फ्लोर पर ना कोई भी नहीं था। तो मैं इतनी ईजीली वीडियो बना रही थी और बड़े मज़े से सुकून से मैं वीडियो तो बना रही थी। फिर एकदम मुझे ख़याल आया कि ये ना हो कि साइडों पर कैमरे लगे हों और नीचे जो है वो LED पर मोनेटाइज़ कर रहे हो, और फिर वो मुझे आकर पकड़ कर बोलेंगे क्या कर रही हैं आप, वीडियो इस तरह से बना रही हैं। फिर जी मैंने कैमरा जो है थोड़ा सा नीचे कर लिया, क्योंकि कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कि ठीक है जी, अच्छे से ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पर देखें जी, बेडशीट्स हैं और इनकी बेडशीट्स बहुत अच्छी होती हैं। मतलब एक बार ले लो और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन ख़राब नहीं होती है। और इन सब पे भी सेल लगी हुई थी, आप सबको नज़र आ रही है कि किसी पे 50% है, किसी पे 25% है। और इसके बाद देखें जी, आतिफ़ ने तो अपने लिए ड्रेस ले लिया था। अब मैं यहाँ पर आ गई थी नीचे, मतलब गर्ल सेक्शन पे, और मेरे लिए जो है ना ड्रेस सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मसले वाली बात है। मैं कलर सिलेक्शन में बहुत चूज़ी हूँ और मैं आतिफ़ से ही पूछती रहती हूँ कि ये ले लूँ या वो। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस चीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा कि अगर कभी हम कोई ड्रेस लेने जाते हैं ना, चाहे वो स्टिच लें या अनस्टिच लें, तो एक साथ ना मुझे 2 ड्रेस ऐसे समझ में आ जाते हैं, उस पर हमें ये लगता है कि ये वाला भी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा लग रहा है, अब ये वाला लूँ या वो वाला लूँ। तो ये ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं ना आतिफ़ से ही कहती हूँ कि आतिफ़ आप बताएं कि मैं कौन सा वाला लूँ। और आतिफ़ की आदत है कि आतिफ़ कहते हैं कि ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, तो बस दोनों ही ले लो। लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि हम दोनों तो नहीं ले सकते। खैर, यहाँ पर देखें जी, खद्दर के जो हैं कुछ ड्रेसेस लगे हुए थे, मैं वो देख रही थी और देख कर ही मुझे गर्मी लग रही थी। मैंने कहा कि यहाँ पर तो विंटर्स होती ही नहीं है, और विंटर्स कलेक्शन जो है ये पहले से लेकर आ चुके हैं। तो मैं जो कहती हूँ कि मेरे लिए तो लॉन बेहतर है, मैं पूरे 12 महीने लॉन पहनती हूँ, और खद्दर और इस तरह की ड्रेसेस जो है ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैंने एक ही ड्रेस लिया होगा खद्दर पे, और वो भी शौक में ले लिया था। मैं शॉपिंग करने गई थी तो देखा था कि खद्दर के ड्रेसेस आए हुए थे, तो मैंने खद्दर का ड्रेस ले लिया था। बट हाँ, ठीक है कि थोड़ा बहुत मैं कॉटन भी पहन लेती हूँ अच्छे थोड़े से विंटर्स में, बट लॉन ज़्यादा बेहतर है, वो तो जी 12 महीने चलने वाले होते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने ड्रेस ले लिया था अपने लिए, और अब हम जा रहे हैं वापस घर। ड्रेस जो मैंने लिया है वो मैंने घर आने के बाद ना साथ ही टेलर को करीब जाकर दे दिया था, और अब जब वो स्टिच होकर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया था। इसके बाद जी मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को कोरियन डोनट्स बनाकर दे रही थी, जो मैंने घर पर भी बनाया था और आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। आई होप सो कि आप लोगों ने अब तक वो वीडियो देख ली होगी, और आतिफ़ का रिव्यू भी था जिसमें आप सबको बड़ी अच्छी लगी थी वो वीडियो, क्योंकि आतिफ़ ने उसमें रिव्यू दिया था कि कोरियन डोनट्स कैसे बने थे। तो बस ये वही वाले डोनट्स मैं बना रही हूँ यहाँ पर, जिसके लिए मैदा वगैरह लिया है। और अगर आप लोगों को भी वो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़े के डोनट थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैंने घर पर जो है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की थी। यहाँ पर ये कोको पाउडर रखे हुए थे, अगर ना हो चॉकलेट तो कोको पाउडर से भी फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक चॉकलेट का ही पाउडर होता है और सेम वैसा ही टेस्ट आता है जिस तरह से ना हम चॉकलेट से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हल्के से लुक वार्म, मतलब ऐसा हो कि आप अपनी फिंगर डालें और आप जो है उस पानी को बर्दाश्त कर सकें। ऐसे पानी में हमने ईस्ट और 1 टेबल स्पून जो है शुगर डाल के इसको रख देना होता है। जब ये अच्छे से राइज़ हो जाएंगे तो हम इसके लिए जो है ना आटा गूंद लेते हैं फिर, और गूंद कर देखें अच्छे से कवर करके इसे काउंटर पे ही छोड़ देना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी आवाज़ क्यों ख़राब हो रही है, गला क्यों ख़राब हो रहा है, जब मैंने यहाँ पर आटा गूँध कर रख दिया, जिसे हमें 1 से 2 घंटे के लिए रखना होता है ना, तो आतिफ़ ने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो हम नाइट गोला खा कर आते हैं। और जो यहाँ के करीब रिहायशी हैं, रहने वाले हैं, वो सब मुझे कमेंट करके बताएँ कि क्या आप लोगों ने भी नाइट गोला खाया है? मतलब मैं तो बहुत कम खाती हूँ, कभी ऐसा होता है कि साल या 6 महीने में एक बार अगर चली जाऊँ तो चली जाऊँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से आतिफ़ ने कहा कि जब तक जो है आटा राइज़ होता है, मतलब मैदा, हम चलो नाइट गोला खा कर आते हैं। और हम यहाँ पर आ गए थे नाइट गोला खाने। जब हम आए थे, जब 1-2 फैमिली ही यहाँ पर मौजूद थी और हमारे सामने अच्छा ख़ासा रश लग गया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और आतिफ़ को नाइट गोला इतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है, वो बस आइसक्रीम ले लेते हैं हमेशा। और मैं और मेरी सिस्टर जो हम साथ में आए थे, हमने नाइट गोला लिया था, वो हमारे जो है अभी तैयार हो रहा था। आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। तो इसकी वजह से ये हुआ था कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा गर्मी में ना बिल्कुल बर्फ़ वाला जो है वो गोला खाया और मेरी जो है आवाज़ ख़राब हो गई। तो मेरे साथ ये मसला है कि मेरी आवाज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है अगर मैं कोई ठंडी चीज़ ले लूँ। और यहाँ पर आतिफ़ जो मेरा को भी थोड़ी-थोड़ी सी आइसक्रीम खिला रहे हैं। और ये देखें जी, गोला यहाँ पर तैयार है। अगर आप लोगों ने भी नाइट गोला खाया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जो है ना कप्स में भी देते हैं, स्टिक में भी देते हैं, बट मुझे स्टिक में अच्छा लगता है, क्योंकि नाइट गोला जो खाने की बात होती है ना, वो मज़ेदार होती है कि स्टिक में ही आप खाएँ। और कप्स में जो देते हैं वो उल्टी सीधी चीज़ें जो डाल देते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इसलिए मुझे जो है ना और सिस्टर को स्टिक में ही पसंद है। तो यहाँ पर देखें, अब हम निकल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से बना रहे हैं। और इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था। और ये देखिए जी, यहाँ पर कप्स में ये तैयार कर रहे हैं। और हमने पार्सल भी लिया था, बाकी जो लोग घर में मौजूद थे उनके लिए हम पार्सल लेकर गए थे। तो जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।